वेलकम टू द जीके ऑब्जेक्टिव बायोलॉजी चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मैं हूं नीट गुरुजी और आपके लिए लेकर आया हूं कार्डियक साइकिल। तो कार्डियक साइकिल को समझना बहुत ज़रूरी है। इसमें बेसिकली हमें ये बताया गया कि भाई हार्ट फंक्शन कैसे करता है। आप अपने दिमाग में एक इमेज बना लो, चार जो चैम्बर हैं वो दोनों चारों चैम्बर कॉपी कर लो दिमाग के अंदर। तो जो जो इवेंट होती जाएगी वो तुम उसको कोरिलेट करते जाओगे, समझ में आता जाएगा। तो टू बिगिन विद ऑल द फोर चैम्बर्स ऑफ द हार्ट आर इन रिलैक्स्ड स्टेट। तो सबसे पहले हम देख रहे हैं कि चारों के चारों रिलैक्स हैं, कहीं कोई इवेंट नहीं हो रही है, मान के चल रहे हैं समझने के लिए। तो दे आर इन ज्वाइंट डायस्टोल। जब सारे रिलैक्स स्टेट में हैं तो ज्वाइंट डायस्टोल हो गया। तो एज द ट्राइकस्पिड एंड बाइकस्पिड वॉल्व्स आर ओपन। तो कहाँ थी भाई ट्राइकस्पिड बाइकस्पिड? और एट्रियम और वेंट्रिकल्स के बीच में थी। राइट साइड में ट्राइकस्पिड थी और लेफ्ट साइड में बाइकस्पिड थी। ओपन हो गए तो ब्लड फ्रॉम द पल्मोनरी veins and the vena cava flow into the left and the right ventricle respectively through the left and right atria. तो सेमिलिनर वॉल्व्स आर क्लोज्ड एट दिस स्टेज। यहाँ पे सेमिलिनर वॉल्व्स क्लोज्ड हैं। तो साइनो एट्रियल नोड नाउ जनरेट्स एन एक्शन पोटेंशियल विच स्टिमुलेट बोथ द एट्रिया टू अंडरगो साइमल्टेनियस कंट्रैक्शन। तो जैसे ही साइनो एट्रियल नोड एक्शन पोटेंशियल जनरेट करेगा तो कॉन्ट्रैक्शन में चले जाएंगे। द एट्रियल सिस्टोल यहाँ पे होगा। तो दिस इंक्रीजेज द फ्लो ऑफ ब्लड इनटू द वेंट्रिकल्स बाय अबाउट 30%। यहाँ पे 30% बढ़ जाएगा। तो द एक्शन पोटेंशियल इज कंडक्टेड टू द वेंट्रिकुलर साइड बाय द एवीएन एंड एवी बंडल फ्रॉम वेयर द बंडल ऑफ हिस ट्रांसमिटेड थ्रू द एंटायर वेंट्रिकुलर मस्कुलेचर। अब ये जो एक्शन पोटेंशियल है पूरा फैलने लग गया है। दिस कॉजेज द वेंट्रिकुलर मसल्स टू कॉन्ट्रैक्ट। अब यहाँ पे होगा तुम्हारा वेंट्रिकुलर सिस्टोल। द एट्रिया अंडरगो रिलैक्सेशन। जब वेंट्रिकल के अंदर सिस्टोल होगा तो एट्रिया रिलैक्स करेंगी, तो इसको हम बोलेंगे डायस्टोल, रिलैक्सेशन वाले कंडीशन को। तो कंसाइडिंग विद द वेंट्रिकुलर सिस्टोल, तो मतलब एक में सिस्टोल दूसरे में डायस्टोल, ठीक है, कंसाइड कर रहे हैं। तो वेंट्रिकुलर सिस्टोल इंक्रीजेस द वेंट्रिकुलर प्रेशर। वेंट्रिकुलर सिस्टोल मतलब वेंट्रिकुलर का कॉन्ट्रैक्शन इंक्रीजेस द वेंट्रिकुलर प्रेशर कॉजिंग द क्लोजर ऑफ ट्राइकस्पिड एंड बाइकस्पिड वाल्व। जब वेंट्रिकल्स के अंदर प्रेशर बढ़ने लग जाएगा ना तो उसके ऊपर वाली जो दोनों वाल्व है दोनों क्लोज हो जाएंगे, नीचे वाली खुलेंगी सेमिल्यूनर। तो एज द वेंट्रिकुलर प्रेशर इंक्रीजेस फर्दर द सेमिल्यूनर वाल्व्स गार्डिंग द पल्मोनरी आर्टरी एंड द ओर्टा आर फोर्स्ड ओपन। अब यहाँ पे प्रेशर बढ़ेगा ना तो वाल्व खुल जाएंगी, allowing the blood in the ventricles to flow through these vessels into the circulatory pathway. The ventricles now relax. जब वो ब्लड को पंप कर देंगी तो रिलैक्स में चले जाएंगी। वेंट्रिकुलर डायस्टोल यहाँ पे हो जाएगा एंड द वेंट्रिकुलर प्रेशर फॉल्स कॉजिंग द क्लोजर ऑफ सेमिल्यूनर वाल्व। जब प्रेशर कम हो जाएगा तो वाल्व ऑटोमेटिक क्लोज हो जाएंगे। तो वो एक सिस्टम होता है, यूनिडायरेक्शनल फ्लो होता है इसके अंदर, विच प्रिवेंट द बैक फ्लो ऑफ ब्लड इनटू द वेंट्रिकल्स, ताकि ब्लड बैक ना आ जाए। तो एज द वेंट्रिकुलर प्रेशर डिक्लाइन फर्दर द ट्राइकस्पिड एंड बाइकस्पिड वॉल्व्स आर पुश्ड ओपन बाय द प्रेशर इन द एट्रियम। अब क्या है कि जब वेंट्रिकल खाली हो गया तो एट्रियम में ब्लड आ गया है, तो एट्रियम पुश करेगा तो दोनों बाइकस्पिड ट्राइकस्पिड ओपन हो जाएंगी, विच वॉज बींग एम्प्टीड इंटू दैम बाय द वेन्स, ठीक है। द ब्लड नाउ वंस अगेन मूव फ्रीली टू द वेंट्रिकल्स। उसके बाद देखो एक साइकिल तो होगी तुम्हारी, नेक्स्ट स्टेज बता रहे हैं एट्रियम की। The ventricles and atria are now again in a relaxed joint diastole state as earlier. यहाँ पे joint diastole में आ चुके हैं। Soon the sinoatrial node generates a new action potential and the events described above are repeated in that sequence and the process continues. इस तरीके से एक कार्डियक साइकिल तुम्हारी हो गई कंप्लीट। अब मैं तुम्हें एक बार डायग्राम में बता देता हूँ तो चीज़ ज़्यादा अच्छे से क्लियर हो जाएगी। ये देखो ये डायग्राम है, ये दोनों एट्रियम है, राइट साइड में ट्राइकस्पिड है, लेफ्ट साइड में बाइकस्पिड है। देखो जब एट्रियम के अंदर ये दोनों, ये एट्रियम के अंदर जब ब्लड आ गया तो जब ब्लड भरता गया प्रेशर बढ़ जाएगा। तो प्रेशर यहाँ से ऊपर से जब धक्का लगेगा ना, इसमें ऊपर से इधर से ये ऐसे ऐसे धक्का लगेगा यहाँ नीचे की तरफ, तो ये वाल्व ओपन हो जाएंगी। ओपन हो जाएंगी तो हम कह रहे हैं कि बाइकस्पिड और ट्राइकस्पिड वाल्व ओपन हो गई। तो ब्लड तुम्हारा वेंट्रिकल्स में आ गया। वेंट्रिकल्स में क्यों ओपन हो गई? क्योंकि प्रेशर बढ़ा ना, साइनो एट्रियल नोड ने एक्शन पोटेंशियल जनरेट कर दिया। तो ये एट्रियम का हो गया कॉन्ट्रैक्शन। सिस्टोल से क्या हुआ, उसने लगा धक्का नीचे की तरफ, ये खुल गई वॉल्व्स बाइकस्पिड ट्राइकस्पिड। जब वॉल्व खुली तो ये तुम्हारा वेंट्रिकल्स के अंदर आ गया ब्लड। अब वेंट्रिकल्स के अंदर प्रेशर बढ़ता गया तो ये तुम्हारे नीचे जो सेमिल्यूनर वॉल्व्स हैं ये ऊपर की तरफ, ये जो ओर्टा के अंदर और तुम्हारी पल्मोनरी वीन के अंदर जो जाने के लिए वो तुम्हारी जो है खुल गई।
जब वाल्व खुल गई तो उसके बाद वेंट्रिकल्स का ब्लड इनके अंदर फ्लो हो गया। जब वेंट्रिकल्स का फ्लो हो गया तो वेंट्रिकल चला गया किसमें, डायस्टोल में। तो वहाँ तुम्हारी कंडीशन बन जाती है एक जॉइंट डायस्टोल की, दोनों रिलैक्स स्टेट में आ जाते हैं। तो इस तरीके से एक साइकिल पूरी होती है। और जब तुम्हारी बाइकस्पिड ट्राइकस्पिड क्लॉज होगी तो तुम्हारा साउंड प्रोड्यूस होगा लब। जब सेमिल्यूनर वॉल्व क्लॉज होगी तो साउंड प्रोड्यूस होगा डब। अभी हम नीचे की तरफ देखेंगे, वो इंपॉर्टेंट पैराग्राफ है, उससे क्वेश्चन आते रहे हैं। तो कार्डियक साइकिल में तुम्हें ये ध्यान रखनी कहाँ कौन सी वाल्व है, राइट एट्रियम, राइट लेफ्ट एट्रियम, राइट वेंट्रिकल, लेफ्ट वेंट्रिकल, इसके अंदर क्या मैकेनिज्म है फ्लो का, बस तुम्हें ये ध्यान रखना, यही कार्डियक साइकिल में बताया गया है। अब हम आ जाते हैं भैया, ये जो तुम्हारा पैराग्राफ रह गया था तो इसको हम देखेंगे। एंटायर हार्ट इज मेड अप ऑफ कार्डियक मसल्स, द वॉल्स ऑफ वेंट्रिकल्स आर मच थिकर देन दैट ऑफ द एट्रिया, क्योंकि वेंट्रिकल्स की थिक इसलिए चाहिए, उसको पूरी बॉडी में पुश करना हाई प्रेशर पे। तो स्पेशलाइज्ड कार्डियक मस्कुलेचर कॉल्ड द नोडल टिश्यू इज ऑल्सो डिस्ट्रीब्यूटेड इन द हार्ट। A patch of this tissue present in the right upper corner of the right atrium called sinoatrial node। एक तुम्हारा हो गया sinoatrial node। Another mass of this tissue is seen in the lower left corner of the right atrium close to the atrioventricular septum called the atrioventricular node। ये दो नोड तुम्हें ध्यान रखना है, लेकिन एक्शन पोटेंशियल SAN ही जनरेट करेगा। इसको हम हार्ट का पेस मेकर भी बोलते हैं, क्वेश्चन रिपीटेडली आ चुका है इस पे। तो ए बंडल ऑफ नोडल फाइबर atrioventricular bundle continues from the AVN which passes through the atrioventricular septa to merge on the top of the interventricular septum and immediately divides into right and left bundle। So these branches give rise to minute fibers throughout the ventricular musculature of the respective sides and are called Purkinje fiber। ये ध्यान रखना भाई, Purkinje fiber। The nodal musculature has the ability to generate action potential without any external stimuli। एक खासियत और है भाई हार्ट के SAN की, कि इसको कोई एक्सटर्नल स्टिमुलाई नहीं चाहिए, ये ऑटो एक्साइटेबल, यहाँ लिखा भी हुआ है ऑटो एक्साइटेबल, ऑटोमेटिक जनरेट करता है। तभी तो हम सोते रहें जागते रहें, हार्ट बीट होते रहती है, इंसान जिंदा रहता है। तो हावेवर द नंबर ऑफ एक्शन पोटेंशियल दैट कुड बी जनरेटेड इन ए मिनट वेरी एट डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द नोडल सिस्टम। देखो एक मिनट में कितनी जनरेट होगी वो वेरी करती है। तो साइनोएट्रियल नोड कैन जनरेट मैक्सिमम नंबर ऑफ एक्शन पोटेंशियल 70 से 75 पर मिनट कर सकता है ये। तो रिस्पॉन्सिबल फॉर इनिशिएटिंग एंड मेंटेनिंग द रिदमिक कॉन्ट्रैक्शन एक्टिविटी ऑफ द हार्ट, देयरफॉर इट इज कॉल्ड पेस मेकर। इसको पेस मेकर कहते हैं। और ये 72 बीट्स पर मिनट है। और एक साइकिल में जो समय लगता है वो 0.8 सेकेंड का समय है। एक कार्डियक साइकिल में जो तुम्हारा समय लग रहा है वो है 0.8 सेकेंड का। ठीक है जी। ये हमने देखा। उसके बाद ये तुम्हारा आ रहा है, तो सीक्वेंशियल इवेंट्स इन द हार्ट विच इज cyclically repeated is called the cardiac cycle and it consists of systole and diastole of both the atria and ventricle। As mentioned earlier, the heart beats 72 times per minute। That many cardiac cycles are performed per minute। From this it could be deduced that the duration of cardiac cycle is 0.8 second। So during a cardiac cycle each ventricle pump out approximately 70 ml of blood which is called stroke volume। तो स्ट्रोक वॉल्यूम हो गया, कितना वो पंप कर रहा है कार्डियक साइकिल के अंदर। तो स्ट्रोक वॉल्यूम मल्टीप्लाइड बाय द हार्ट रेट नंबर ऑफ बीट गिव्स द कार्डियक आउटपुट। तो देयरफॉर द कार्डियक आउटपुट कैन बी डिफाइंड एज द वॉल्यूम ऑफ ब्लड पंप्ड आउट बाय ईच वेंट्रिकल पर मिनट एंड एवरेज 5000 ml और 5 लीटर। एक मिनट में ये 5 लीटर प्रोड्यूस कर देगा ब्लड इन ए हेल्दी इंडिविजुअल। तो द बॉडी हैज द एबिलिटी टू अल्टर द स्ट्रोक वॉल्यूम एज वेल एज द हार्ट रेट एंड देयर बाय द कार्डियक आउटपुट। तो कार्डियक आउटपुट ऑफ एन एथलीट विल बी मच हायर देन दैट ऑफ एन ऑर्डिनरी मैन, क्योंकि उसको ज़्यादा चाहिए ना ब्लड की सप्लाई, ऑक्सीजन की सप्लाई। तो ये हो गए तुम्हारे द फर्स्ट हार्ट साउंड लब होती है, क्लोजर ऑफ द ट्राइकस्पिड एंड बाइकस्पिड वॉल्व। सेकंड होती है डब, क्लोजर ऑफ द सेमिल्यूनर वॉल्व। तो दोनों साउंड क्लोजिंग पे ही प्रोड्यूस हो रही है। इसके साथ ही ये कार्डियक साइकिल वाला जो टॉपिक है वो तुम्हारा खत्म हुआ।